So now we are going to cover certain more aspects in straight line method. अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो क्या था कि खाली मशीन खरीद रहा है और वो मशीन्स पड़ी हैं और हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन दे रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, मशीन है और उसके बाद कुछ साल बाद उसको बेच देगा। तो जब मशीन्स को बेच देगा तो उस समय कैसे ट्रीटमेंट करना है डेप्रिसिएशन चैप्टर में। सो लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। चलो देखो, स्क्रीन आप लोग के पास आ रहा होगा श्योर। देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शंभू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹55,000। शंभू लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 55,000 में। और जो डेट है, मैंने पहले ही बोला डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट है 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। और हम लोग यही मानेंगे कि अपना जो ईयर है वो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है और मार्च में खत्म हो रहा है, ठीक है। और 55,000 की तो मशीन है और उसमें शंभू लिमिटेड इनकर्ड 5,000 फॉर इट्स कैरेज। तो शंभू लिमिटेड ने उसके कैरेज पे भी कुछ खर्चे किए हैं, डेट इज 5,000। सो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि टोटल मशीन का जो वैल्यू है वो 55,000 नहीं लेना है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कैरेज के चार्जेस, फ्रेट के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन सब उस मशीन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मशीन का टोटल कॉस्ट जो है वो 55 नहीं होगा, वो होगा 55 प्लस 5,000, डेट इज 60,000। ओके, तो ये हो गया 1 अक्टूबर 2018। और क्योंकि उसने मशीन अक्टूबर में खरीदी तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो अक्टूबर से लेके इस मशीन पे मार्च तक लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस मशीन पे हम लोग 6 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 मतलब अगले साल, क्योंकि ये साल तो मेरा 1 अक्टूबर 18 में स्टार्ट हुआ था और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2019 को। तो यानी अगले साल की बात है ये। उसने एक मशीन और खरीद ली जो कि खरीदी 30,000 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसने जो मशीन खरीदी वो 30,000 में खरीदी। तो पहली मशीन का टोटल दाम 60,000, जो कि 6 महीना यूज हुआ था। और अगले साल जुलाई में, वापस से डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई में उसने मशीन खरीदी 30,000 में। तो अगले साल जब मैं डिप्रिसिएशन दूंगा नेक्स्ट ईयर, तो पहली जो मशीन है 60,000 वाली उस पे तो एज यूजुअल पूरे साल का लगेगा, जैसे पिछले साल में करवाया मैंने। बट ये जो नई मशीन है जुलाई वाली, उस पे हम लोगों को जुलाई से लेके अप टू मार्च, 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन देना होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। उसके बाद आगे क्या बोला है, 1 अप्रैल 21, उसके भी कुछ साल के बाद फर्स्ट मशीन इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर ₹26,000। उसने फर्स्ट मशीन को बेच दिया। तो यही चीज है जो मेरे को समझाना है इस वीडियो में, कि जब मशीन बेच देगा तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है हम लोगों को। तो इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर 26,000, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2021 इट परचेज अ न्यू मशीन फॉर ₹50,000। और उसके बाद एक नई मशीन और खरीद ली गई 1 जुलाई 2021 में, जो कि 15,000 की है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले सम्स को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना इसमें भी 10% रेट माना है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और हम लोग जब सम्स को स्टार्ट करेंगे तो पहले एक काम करते हैं, पहले फटाफट वहां तक कर लेते हैं जब तक सेल नहीं हुआ था। बिफोर सेल हम लोग इसका ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 18 को मशीन खरीदा उसने, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को मशीन खरीदा। चलो लेट स्क्रीन फटाफट। और मैं इसको फटाफट फॉर्मेट में करूंगा और आप लोग फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, बिकॉज हम लोग को जितना ज्यादा उतना ज्यादा सीखना है, वो भी कम टाइम में। ये हमारा टारगेट है, टाइम एकदम कम लेना है और कंसेप्ट जितने ज्यादा उतने लेने हैं, ठीक है। चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो फटाफट बना लो आप लोग सब। और यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स। चलो डेट,
पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। आप ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ शंभू लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ शंभू लिमिटेड मशीनरी अकाउंट, ये आप लिख लो। मैं एक बार खाली मशीनरी अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। आप लिख लो इन द बुक्स ऑफ शंभू लिमिटेड, उसके नीचे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूल जाना। डेबिट क्रेडिट इज द ब्लड ऑफ अकाउंटिंग। चलो, तो सबसे पहले एक बार सम्स देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2018, एज फार एज आई रिमेम्बर द फर्स्ट डेट वाज 1 अक्टूबर 2018। मशीन खरीदा और मैं 55,000 और 5,000 दोनों को ऐड करने वाला हूँ ताकि मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2018, राइट इट डाउन। 1 अक्टूबर मतलब 1/10/2018, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और मशीन का वैल्यू कितना था? 55 + 5 दैट इज 60,000। क्लियर। तो 1 अक्टूबर को मशीन खरीदा कितने में? 60,000। और उस साल कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगला ट्रांजेक्शन तो अगले साल के जुलाई में हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन तो अगले साल के जुलाई में हुआ है क्योंकि ये साल 31 मार्च 19 को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 19 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद जुलाई में ट्रांजेक्शन हुआ ना। तो 31 मार्च 19 मैं यहाँ पे साल क्लोज करने वाला हूँ। और 31 मार्च 19 को ऑब्वियस सा बात है, जब भी अपने क्लोज करेंगे तो उस साल डेप्रिसिएशन दे के क्लोज करेंगे ना, तो बाई डेप्रिसिएशन। और अक्टूबर से लेके हम लोग को मार्च तक जाना है, तो 60,000 पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वर्किंग पहले साल का डेप्रिसिएशन। 60,000 इंटू 10% माना था, और अक्टूबर से लेके मार्च जस्ट 6 महीना यूज हुआ था मशीन, तो दिस विल कम टू 3,000। क्लियर, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन 3,000। एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस ईयर बाय डूइंग द बैलेंसिंग पार्ट। 31 मार्च 19 को ही क्लोज होगा। बाई बैलेंस सीडी मैंने कॉमा दे दिया क्योंकि डेट सेम है। बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 में 3,000 चला जाएगा तो 57,000 ना। और यहाँ पे मेरा ईयर क्लोज हो गया, दोनों साइड 60-60। क्लियर, यहाँ पे भी 60 एंड उधर भी 60। और टू बैलेंस बीडी का जो डेट होगा वो होगा 1/4/19। 1/4/19 टू बैलेंस बीडी, दैट इज 57,000। जितना सीडी उतना बीडी। अरे गूगल भाई रुक जाओ। चलो, 57,000। क्लियर, डन। 1/4/19 57,000। क्लियर। अब अगला ट्रांजेक्शन 1 जुलाई 19 को हुआ है। मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन वापस दिखा देता हूँ, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बिना समझ के आप लोग कर नहीं पाओगे ना। देखो 1/7/19 में भी टिक मार देता हूँ। 1/7/19 को एक मशीन और खरीदा 30,000 में। इस पे कोई चार्जेस नहीं है, तो वी विल सिंपली राइट 30,000। 1/7/19 को वी विल राइट 30,000 टू बैंक। तो इसी साल का ट्रांजेक्शन है क्योंकि हम अपने 1920 में घुस चुके हैं। 1/7/19 टू बैंक, द फिगर वॉज 30,000। क्लियर। और इस साल कुछ नहीं हुआ, तो इस साल भी हम लोग क्लोज करने वाले हैं 31 मार्च 2020। क्या लिखने वाला हूं? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन। और इस बार जो डेप्रिसिएशन देंगे ध्यान रखना,
पुरानी मशीन भी है मेरे पास और नई मशीन भी है। तो पुरानी मशीन जो है मेरे पास, मैं ये ईयर 2 का डिप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, ईयर 2 का डिप्रिसिएशन। एक मेरे पास मशीन 1 है और एक मेरे पास मशीन 2 है। इस बार मशीन 1 पिछले साल मैंने माना कि पिछले साल वो 6 महीना यूज हुआ था, बट इस साल तो उसको पूरा ही आपने यूज किया ना, तो इस बार उस पे आपको देना होगा फुल ईयर का। लेकिन ध्यान से, इस बार जो नई मशीन है, जो 30,000 की है, उस पे रेट तो सेम है, लेकिन क्योंकि उसको आपने खरीदा जुलाई में, तो जुलाई से मार्च होता है 9 महीना, तो इसलिए 9/12, 9/12, तो 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12, दैट कम्स टू 2250, 2250। तो ये मेरा ईयर 2 का डिप्रिसिएशन आ गया। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो विल गेट 8250, विल गेट 8250। क्लियर? और यही जो 8250 है, आई एम गोइंग टू राइट बाई डेप्रिसिएशन 8250। क्लियर? अभी तक कोई सेल हुआ नहीं है, सिर्फ मशीन परचेज हुआ है। और इसके बाद बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि इस साल और कुछ नहीं हुआ है, तो सीडी में 57,000 प्लस 3,000 60,000 था, वहां पे माइनस हो जाएगा 8250। सो आई विल गेट 51,750, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज द सेकेंड ईयर। और फिर 1/4/20 को आई विल बी डूइंग द बैलेंस बीडी पार्ट, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 51,750। क्लियर? 51,750। और यहाँ पे दोनों तरफ, ओ माय मिस्टेक, सॉरी, 57,000 प्लस 30,000 था ना वो, एक सेकंड, करेक्शन है, सॉरी। 57,000 प्लस 30,000, इट विल बी 87,000। थोड़ा सा यहाँ पे सीडी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वी नीड टू मेक 87,000, और यहाँ पे 87,000 में 8250 चला जाएगा, तो आई गेट 78,750। और यहाँ पे बीडी भी हो जाएगा 78,750, 78,750। ठीक है, वापस बता देता हूँ, पहली मशीन पे हमने पूरा साल का ही दिया था, तो 60,000 पे फ्लैट 10% लगा। और सेकेंड मशीन पे 30,000 पे 10% तो लगा, बट 9 महीने का लगा, बिकॉज वो जुलाई में खरीदा। तो टोटल वैल्यू आया 2250 सेकेंड मशीन के डेप्रिसिएशन, इसका टोटल आया 8250, और वो 8250 बाई डेप्रिसिएशन लिख दिया। और अगर सीडी किया तो डेबिट में मेरे पास था 57,000 और 30,000, या तो 87,000 टोटल आया, उसमें से 8250 चला गया, तो 87,000 में 8250 चला गया, तो अपने पास जो बचा 78,750, और वो बीडी हो गया 1/4/2020 का बीडी। क्लियर ना? चलो, हम लोग 1/4/20 तक का ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, और अब अगर आप ठीक से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, ऑन 1/4/2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4/2021 को उसने मशीन बेची। इसका मतलब समझो, अभी हम लोग 1/4/20 तक पहुंचे, लेकिन जो मशीन बेची है वो तो 1/4/21 में बेची है, तो इसका मतलब एक साल पहले और डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, बिकॉज उस एक साल कुछ नहीं हुआ। 1/4/20 से 31 मार्च 2021 तक कुछ नहीं हुआ, 1/4/21 को हुआ, तो यानी पहले एक साल का डिप्रिसिएशन और देना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो 1/4/20 से लेके 31 मार्च 2021 तक का डिप्रिसिएशन हमको देना पड़ेगा। यस और नो? चलो, तो सर वापस से डिप्रेशन दे देते हैं। 31/3/21 विल बी द डेट बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इस बार दोनों मशीन पे लगेगा, क्योंकि दोनों मशीन है, तो ईयर 3 का जो डेप्रिसिएशन होने वाला है ना, वो मशीन 1 पे वापस सेम हो जाएगा, 60,000 का 10%, डेट विल बी 6,000। और इस बार ध्यान से, मशीन 2 पे भी पूरे साल का लगेगा, क्योंकि मशीन 2 इस बार पूरा चला है। जिस साल खरीदा था, ठीक है, उस साल 9 महीना था,
बट इस साल तो यार पूरा तुमने रखा है ना, उसको कुछ किया ही नहीं है, तो इस बार पूरा 3,000 लग जाएगा। तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9,000। इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9,000, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 9,000। क्लियर। और फिर वी विल डूइंग सीडी सेम डे, 31 मार्च 2021 का सीडी बाई बैलेंस सीडी। मेरे पास डेबिट में 78750 था, और क्रेडिट में माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 9,000, तो जो वैल्यू बचेगा डेट विल बी 69750, 69750। और मेरा लेजर हो गया यहाँ पे क्लोज दोनों साइड, और यहाँ पे वापस से 1421 में आ गए अपन। बीडी रहा मेरा टू बैलेंस बीडी 69750। क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वही पार्ट था जो अपन ने स्टार्टिंग के दो सम्स में सीखा है अभी तक। यस और नो। बट अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1421 को अगर मैं आपके पास लेके जाऊं क्वेश्चन में, देखो 1421 में क्या हुआ। 1421 में ऑन 1421 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन फॉर 26,000। वो मशीन जो उसने खरीदी थी 60,000 में, 60,000 में फर्स्ट मशीन, इफ यू रिमेंबर दैट वाज 55 + 5, 60,000 उसने बेच दी उसको 26,000 में। तो अगर कोई भी इंसान से पूछूं मैं कि 60,000 में खरीदा और 26,000 में बेच दिया, तो कोई भी इंसान सीधा बोलेगा सर लॉस हुआ, और वो लॉस ऐसे निकालना चाहेगा। 60 में से 26 चला गया सेल वैल्यू, तो उसके हिसाब से लॉस आएगा 34,000 का। बट दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज आपने जब खरीदा उसके बाद तो उसकी वैल्यू को कम किया है ना। आपने 60,000 में खरीदा, बट हर साल उस पर डेप्रिसिएशन दे दे के उसकी वैल्यू को कम किया है। तो आप 60,000 से कंपेयर नहीं करोगे, बिकॉज 60,000 वाज द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से कभी भी अपन प्रॉफिट लॉस नहीं कंपेयर करते हैं। हमको देखना पड़ेगा जो मशीन आपने 60,000 की बेची है, उसका आज के दिन 1421 के दिन क्या वैल्यू है। बिकॉज आपने खरीदा था 1 अक्टूबर 18 को, और बेच रहे हो 1421 को, तो यानी दोनों डेट्स में बहुत डिफरेंस है। आप उसको 2-3 साल के बाद बेच रहे हो, तो इसीलिए आपको उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जो जो दिए सब माइनस करके चेक करना पड़ेगा कि 60,000 मशीन जो थी उसकी आज के डेट पे क्या वैल्यू है। तो एक बार चेक करते हैं, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हमने जो मशीन 60,000 में खरीदी थी, चलो एक नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन सोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दिस इज वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन मशीन। तो एक चीज समझो मेरा बात, पहले इसको देख लो अच्छे से, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना, मैं स्क्रीन छोड़ दूंगा ऐसे ही। सबसे पहले मशीन खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट कब खरीदा था, 1/10/18। उसने खरीदा था 60,000 में, यस और नो। लेकिन आपने उस साल तो उसकी वैल्यू कम की ना, 6 महीने का डिप्रेशन लगाया था अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन आपने लगाया था उस पर पहले साल 6 महीना, आपके पास होगा लेजर में, यू कैन सी। तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन दिया था अपने लेजर में पहले साल 3,000 का, यस और नो। सी हियर, ये आपने 3,000 का उस पर डिप्रेशन दिया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी लिखा था इस लेजर में यहाँ पे। तो पहले साल आपको 3,000 माइनस करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हुई। और उसके बाद अगर मैं वैल्यू देखूं इसकी, तो एक साल के बाद 1419 को इसकी वैल्यू हो गई 57,000, यस और नो, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगले साल आपने इस मशीन पे पूरे साल का डिप्रेशन दिया था, जी हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर फॉर 1920, और वो पूरा 6,000 था। आप यहाँ पे वर्किंग में देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा 6,000 का, यहाँ पे आपने सेकेंड ईयर का डिप्रेशन दिया था, यस और नो। देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वाज द डिप्रेशन फॉर सेकेंड ईयर। तो वो 6,000 भी यहाँ से चला जाएगा। और फिर अब मेरे पास जो वैल्यू बचा, वो बचा 51,000 को, और वो वैल्यू किस दिन बचा अगर आप देखोगे, 1420 को, क्योंकि 1419 के बाद एक साल के बाद 1420 आता है। लेकिन आपने मशीन 1420 में नहीं बेची, आपने एक साल और यूज किया ना उसको, तो यानी एक साल का डिप्रेशन और देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर अनदर ईयर फॉर 2021,
और वो वापस से 6000 हो गया। तो अब मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि मशीन का जो वैल्यू बचा हुआ है वो 45,000 बचा हुआ है। ये 6000 जो आपने माइनस किया, देखो आपने यहाँ पे थर्ड ईयर में दिया है डेप्रिसिएशन, ये 6000 का डेप्रिसिएशन ये रहा, दिस वाज द थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, यस और नो। इसके बाद कोई और डेप्रिसिएशन दे नहीं पाया क्योंकि इसके बाद 1421 को उसने बेच दी। तो ये जो मेरा 45,000 का वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया 45,000 का 1420 के एक साल के बाद, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1421 को मेरा वैल्यू आ गया 45,000, बिकॉज आपने खरीदा था 60 में, बट उसके बाद पहले साल 3,000, फिर 6,000 और 6,000, टोटल 15,000 घटाया, और अब आपकी मशीन का वैल्यू आ गया 1421 और आपने इसी दिन बेचा है, यस और नो। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने 1421 को ही सेल किया है, तो मैं भी लिखता हूँ सेल प्रोसीड्स, मतलब सेल करके कितना पैसा मिला, सेल प्रोसीड्स वाज 26,000। तो यानी अब जो लॉस आया है, वो लॉस आया 45,000 माइनस 26,000, दैट कम्स टू 19,000 का लॉस, यस और नो। तो ये 19,000 का लॉस आया मशीन बेच के। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, तो ये 19,000 का जो लॉस आया हम लोग को बुक करना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। चलो देखो, मशीनरी अकाउंट जो है मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा था, और मैं इसको थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करता हूँ, एक नए पेज में ले लेता हूँ, 1421 यहाँ से ले लेते हैं। चलो ठीक है, 1421 एज यूजल मैं अब आगे का टी फॉर्म में कर रहा हूँ। 1421 को मेरा पहले बीडी में लिख देता हूँ, वहां से एक बार कॉपी करके, आप लोग वापस मत लिखना, क्योंकि अगर बीडी लिखा हुआ है तो टू बैलेंस बीडी। कितना था 1421 का बीडी मेरे पास? मेरे पास 1421 का बीडी था 69750, 69750। और अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, मैंने 1421 को बेच दिया। जब एसेट बेचते हैं तो जर्नल एंट्री होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना में बेचा? 26,000, यस और नो। और जो लॉस आया वो भी डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस आएगा 19,000, हम लोगों ने निकाला है अभी वर्किंग बना के। और मेरा मशीन चला गया 45,000 का, बिकॉज मशीन का वैल्यू ऑलरेडी घट गया था, और मशीनरी अकाउंट 45,000। तो अगर ये मेरी जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इसको अगर मेरे को मशीनरी के लेजर में लिखना है, इसको अगर मेरे को मशीनरी के लेजर में लिखना है, तो आई राइट बाई बैंक एंड बाई पीएल, बाई बैंक एंड बाई पीएल। तो बाई बैंक एंड बाई पीएल चला जाएगा यहाँ पे, बाई बैंक कितना में बेचा था? 26,000, यस और नो। बाई बैंक 26,000, और जो लॉस आया वो भी सेम डे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस जो है वो उसी दिन हो गया ना। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट बोलते हैं शॉर्ट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 19,000। क्लियर? तो ये हुआ लॉस का ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए समझने के लिए। क्लियर? तो बाई बैंक अकाउंट 26,000 एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000। क्लियर? और अब देखते हैं और क्या हुआ उस साल। ध्यान रखना, अब ये मशीन मेरे पास नहीं है, तो अब उस पर डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। सर और क्या हुआ? और हुआ 1 जुलाई 2021 को एक नई मशीन और खरीद ली उसने। 1 जुलाई 2021 को एक मशीन और खरीद ली 15,000 में। तो ये उसी साल की घटना है, 1 जुलाई 21 को। तो 1 जुलाई 21 को उसने एक मशीन और खरीद ली, तो उसका भी इफेक्ट अपन दे देंगे यहाँ पे ना। 1 जुलाई 2021 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्लियर? यही तो एंट्री होता है, मशीनरी टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। और ये मशीन जो खरीदी उसने, डेट वाज फॉर रुपीज 15,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000, इट परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 15,000। क्लियर ना? तो उस नई मशीन पे अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं टू बैंक 15,000, 15,000। क्लियर? और अब ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर यहाँ पे अब वापस से ईयर एंड होने वाला है, क्योंकि और सम्स खत्म हो गया है। तो जब ईयर एंड होगा मेरा, तो वो डेट होगा 31 मार्च बट 2022।
और वापस से डिप्रिशन देना पड़ेगा ना, तो बाई डेप्रिशिएशन। बट सर जब डिप्रिशन देंगे तो कौन कौन सी मशीन पे देंगे, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे। मेरे पास अगर लेजर है तो देखो यहाँ पे एक फर्स्ट मशीन था, ये वाली 60,000 वाली, बट इस पे डिप्रेशन देने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये बेच चुके हैं। बट यार मैंने सेकंड मशीन सेल की क्या अभी तक? सेकंड मशीन तो सेल हुई नहीं ना। सेकंड मशीन 30,000 की थी, तो इस पे तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी है मेरे पास। और एक नई मशीन और खरीद ली उसने, कब? 1 जुलाई को। तो इस साल का डिप्रेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ। ईयर फोर्थ ईयर का डिप्रेशन जो निकालने वाला हूं मैं, ईयर 4 का, वो डिप्रेशन कैसे निकलेगा? ईयर 4 का डिप्रेशन निकलेगा, एक मेरे पास मशीन 2 है और एक मशीन 3 है। मशीन 2 पे तो फ्लैट 30,000 पे निकल जाएगा 10%, जो कि आएगा 3,000 जैसे पिछले साल आया था। लेकिन मशीन 3 15,000 इंटू 10%, बट वो कब खरीदा अगर आप ठीक से देखोगे तो उसने खरीदा है वो मशीन जुलाई 21, यहाँ पे यू कैन सी जुलाई 21 ना। तो जुलाई से लेके मार्च मेरे पास होता है 9 मंथ, यस और नो? तो इंटू 9/12, इंटू 9/12, तो दिस विल कम टू 15,000 इंटू 10%, दैट इज 1,500। बट उस पे आपको देना पड़ेगा 9 मंथ का डिप्रिसिएशन, दैट विल कम टू 1125, 1125। और फिर टोटल कर देंगे प्लस 3,000, तो मेरे पास टोटल जो इस साल का डिप्रेशन आ गया वो आ गया 4125। क्लियर? और यही डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बाई डेप्रिसिएशन 4125। वापस से मेरे पास पहली मशीन थी नहीं, सेकंड मशीन एज यूजुअल थी, इसलिए अपन ने सेकंड मशीन पे यहाँ पे दे दिया 3,000 का डेप्रिसिएशन। और उसके बाद जो नई मशीन खरीदी उसने, वो जुलाई में खरीदी थी, इसलिए इस साल के लिए उस पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आया, जो कि आया 1125। क्लियर? और उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन 4125, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4125। और अब हम लोग को कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट CD एंड BD। तो चलो देखते हैं डेबिट में क्या क्या मेरे पास। डेबिट में मेरे पास 69750 प्लस 15,000, जो कि आया 84750। मैं यहाँ पे लिख के क्लोज करने वाला हूँ 84750। और क्रेडिट में जितना आइटम है सब माइनस करके अपन यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। चलो लेट्स कैलकुलेट बाई बैलेंस CD। इसमें से माइनस हो जाएगा 26,000 और माइनस हो जाएगा 19,000 और माइनस हो जाएगा 4125। तो दिस विल गिव माई बैलेंसिंग फिगर 35625। यस, 35625। तो टोटल दोनों साइड हो गया वापस टैली। और CD के बाद अपन वापस कर देंगे यहाँ पे 1422 को टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 35625। क्लियर? तो ये सम्स मैंने 4 इयर्स का बना दिया, ठीक है, बिकॉज फोर्थ ईयर में सब कुछ हुआ। आर गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि यहाँ पे 3 इयर्स का था, बट काइंडली मेक इट 4 इयर्स बिकॉज फोर्थ ईयर में सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अपन ने ये मशीन अकाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में सीखा कि अगर मशीन कोई सेल हो जाए तो फिर क्या करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस सम्स में मैंने एक ही मशीन सेल करवाई है, ठीक है। फोर्थ सम जो हम लोग करेंगे तो उसमें 2 मशीन उसने सेल की, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गिव अ ट्राई फॉर द फोर्थ सम, आई विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग दिस। बट बिफोर आई सॉल्व, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व, वेदर यू डू इट करेक्ट और रॉन्ग, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। चलो सब कुछ नंबर 4 कर लो।